जब हर तरह से व्यक्ति हारे तो परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं जाता? एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, मेरा नाम कांचन विजय चौहान है, पीपले गुक से आए हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन, आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम कंचन विजय चौहान है, मैं पिपले गुक से आई हूं। मैं पिपले गुरव, तुम समझ गए ना? तो मुंह ले तुम्हारा समझ ना हो, फिर भी बाबा की कृपा, पिपले गुरव से आए। ठीक है, सही पकड़े? हाँ ठीक है। गुरुदेव, मैं लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियन धर्म में पहुंच गई थी। गुरुदेव, सनातन धर्म को लोगों ने इतना कहा तो मन मेरा बदल गया और मैं दूसरे धर्म की ओर पहुंच गई। पर गजब की शिव पुराण है आपकी कि क्रिश्चियन धर्म से वापिस सनातन धर्म में लिया ही। गुरुदेव, मेरी बेटी गर्भ में ही बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में 7 mm का छेद था, जुबान मोटी थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारा गर्भ में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, उस बच्चे को मत रखो। पर तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, उस बच्चे को मत रखो, उसके हृदय में छेद है 7 mm का, शरीर में गले के अंदर एक गांठ है, जीवान उसकी मोटी है, आप उसको मत रखो। फिर भी मैंने उस बच्चे को जन्म देना चाहा। जब बच्चा गर्भ में था तो मेरी माता ने भी कहा तो चिंता मत कर, बाबा का भजन कर। मेरी माँ शिव की कथा में अपने दिल को लगाती है बाबा, उन्हीं माँ ने आपकी कथा सुनना बताया और मैंने सुनना प्रारंभ करा। बच्चे का जन्म हुआ, उसके दिल में 7 mm का छेद, गले में गांठ, जीवान मोटी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। मेरे बाबा के भरोसे रहो। मेरी माँ ने कहा अगर बेटी को इतनी तकलीफ है तो तू और बेटी दोनों टीवी के सामने बैठकर कथा सुना कर। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम इसको माने कैसे, हम तो चेंज हो गए। पर दुख का व्यक्ति क्या ना करता। मैंने विश्वास कर कर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने 1 साल ऑपरेशन करने के लिए कहा और इसके हृदय के छेद का ऑपरेशन होना है और इसके गले में जो गठान है उसका ऑपरेशन होना है और जीवान जो मोटी है उसका ऑपरेशन होना है। बच्ची का फोटो आप लोग टीवी चैनल पे लाए हो, बच्ची को ले आओ जरा, अगर बच्ची आई हो लेकर आओ, उसको ले आओ। डॉक्टर उसके 7 mm छेद का, हृदय में जो छेद है उसका ऑपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके गले की गठान के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी माँ मुझे कथा सुनने का कहती है। मैंने 15 से 20 दिन मांगे डॉक्टर से और ऑपरेशन की तैयारी भी करते रहे और आपका जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे। शंकर जी के मंदिर में पहली बार जाना चालू करा, बाबा का जल लाकर बेटी को लगाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब 7 mm के छेद के लिए ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि इसका छेद अब भरा रहा है, इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मेरी बेटी की मोटी जो जीवान थी उसको पतला करने के लिए काटा गया, उस जीवान को काट कर रखा गया। पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी के जो 2 ऑपरेशन होना है अब वो जरूरत नहीं है, इसकी जीवान वापिस ठीक हो रही है और इसके गले में जो गठान है वो भी अपने आप गल गई है। मेरी बेटी अब ठीक होना प्रारंभ हो गई है। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। आ रही आ जाओ। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, एक बार जोरदार ताली बजाए बेटी के लिए। प्रणाम।
एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए, बहुत बहुत बाबा की। शिव तत्व में क्या नहीं है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए इस पत्र को। एक पत्र है, मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुल ठाणा, ठीक है, कुल ठाणा, ठीक है, तहसील मलकापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। है उधर? ठीक है, हाथ हिला दो। बच्चा आया साथ में? गोदी में लो उसको। हाँ ठीक है, ला सकते हो, धीरे धीरे उसको लेकर आओ। मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलढाना, तहसील मलकापुर से आई हूं। मेरा बच्चा आर्यन, जिसको अचानक से एक रोग हो गया जिसमें शरीर की नसें सब चोक होने लगी और वो चलने में असमर्थ हो गया, चल नहीं पाता था। डॉक्टर के अनुसार इसका रोग का कोई इलाज नहीं है, पर मैंने मेरे बाबा की कथा में सब कुछ देखा है। मैं टीवी पर आपके पत्र सुनती थी तो मेरा भी विश्वास जागा कि मेरे बेटे को मेरा बाबा चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज नहीं, चल नहीं पाएगा, ये धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा। तब अब करे तो करे क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं, 10 दिनों का डॉक्टर का इलाज लेकर मैं आईसीयू में बच्चे को रखी। 6 दिन तक, पर कोई आराम नहीं लगा। बच्चा चलने में असमर्थ हो गया, गिर जाता, पड़ जाता, पर चल नहीं पाता। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी से कहा कि मेरे बच्चे के लिए, तो उसने तुरंत कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, आप उस रुद्राक्ष को पानी में गला लो और रात को पानी में गला कर सुबह पानी शिव जी को चढ़ाओ। वो पानी चढ़ा हुआ तुम्हारे बेटे को तो दो और उसके शरीर पर लगाओ। मैंने अपने बेटे का इलाज कराना, दवाइयां लेती रही, इलाज कराती रही। 1 महीने तक मैंने बेटे को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर शरीर पे लगाती और पिला देती। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टर भी हाथ उठा दिए थे, फेंक दिए थे। आज मेरा बेटा ये शिव पुराण के कारण चलकर यहां तक आया है। यह शिव तत्व है, औघड़ी है। शंभो, जिस बीमारी का इलाज नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा। बाबा मेरे बेटे को मैं रोज लेकर आती हूं, वो चलता भी है। आज मुझे सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे बेटे की चलने की मिली है, जो डॉक्टर भी पीछे हटे। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं, शंभू इसी को कहते हैं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसके शरणागति ले, उस बच्चे को चला के लाओ, चला के लाओ, जरा लाओ। ये बच्चा पूर्ण तरह से बिस्तर पर आ गया था। जोरदार ताली बजाओ इसके विल पावर को। उसको ऊपर लाओ, करो ऊपर, करो। प्रणाम।
जोरदार ताली बजाएं। शंभू खाने एक बार चल के जाना, सामने से निकल जा, चल के निकलो, धीरे से स्टार्ट करो, इधर सामने से निकल जा, चल के